स्वागत है आप सभी का एएम के समाचार में। इस न्यूज बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं, बैंकों ने किया बड़ा ऐलान, पीएम केयर फंड पर सवाल, यूट्यूबर ध्रुव राठी को कंगना की धमकी, अरविंद केजरीवाल सरकार की ऐतिहासिक फैसला, मायावती अब सपा से दो हाथ करने को भी तैयार, रामविलास पासवान की मौत पर जीतन राम मांझी ने खड़े किए सवाल। और बुलेटिन की आखिर में जानेंगे राजस्थान में गुर्जर आंदोलन। लेकिन हर खबर से पहले एक नजर कुछ बड़ी हेडलाइंस पर। CIAM की रिपोर्ट, अक्टूबर में भारत की बेरोजगारी दर बढ़ी, देश में बेरोजगारी के लिहाज से हरियाणा और राजस्थान टॉप पर। पूर्व कांग्रेस सांसद अन्नू टंडन सपा में शामिल, कहा अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है मकसद। प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद कमलनाथ को राहत, चुनाव आयोग के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। गैस कनेक्शन से लिंक नहीं है मोबाइल नंबर तो भी मिलेगा सिलेंडर, DSC फिलहाल अनिवार्य नहीं। बिहार में 5 दिन के लिए सीएम रहे सतीश प्रसाद सिंह का निधन, सतीश प्रसाद सिंह के नाम बिहार में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने का है रिकॉर्ड। वे महज 5 दिन के लिए 1968 में बने थे मुख्यमंत्री। त्योहारी सीजन में बढ़ी कार और बाइक की जबरदस्त मांग, अक्टूबर में ऑटो कंपनी की ग्रोथ रेट डबल डिजिट में, दिवाली तक डिमांड में तेजी की संभावना। हेडलाइंस के बाद बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान की मौत को लेकर सियासी बवाल मच गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पासवान की मौत पर सवाल खड़े किए हैं। मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। जीतन राम मांझी ने कहा कि उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं हुआ, उनकी मौत की खबर भी देर से दी गई, इसलिए इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। वहीं लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि जांच की मांग करने वाले को शर्म आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में प्रशासनिक मशीनरी की दुरुपयोग की आशंका जताते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय सुरक्षा बल की निगरानी में मतदान कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए भाजपा सरकार के मंत्री निर्वाचन क्षेत्रों में डेरा डाले हुए हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री तो शिक्षकों से सीधे ही भाजपा के पक्ष में मत डालने को कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में बड़ा गठबंधन करने वाली बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती अब समाजवादी पार्टी से दो हाथ करने को भी तैयार हैं। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के निर्दलीय प्रकाश बजाज को समर्थन देने से खफा मायावती ने 2 टूक कहा है कि बसपा अब तो दलित विरोधी समाजवादी पार्टी को करारा सबक सिखाएगी। उत्तर प्रदेश में होने वाले MLC चुनाव में समाजवादी पार्टी को हराने के लिए भाजपा या किसी अन्य पार्टी का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि हमने सपा के दलित विरोधी कार्यों के खिलाफ अपना कड़ा रुख दिखाने के लिए यह निर्णय ले लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में अब जो भी नए औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे वहां केवल हाईटेक और सर्विस क्षेत्र के उद्योग ही खुल सकेंगे। यह फैसला दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लिया गया है। केजरीवाल ने बताया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि यह प्रस्ताव दिल्ली सरकार ने कुछ साल पहले केंद्र सरकार को भेजा था। इस फैसले से दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों की बदल जाएगी सूरत। बिहार चुनाव के बीच कांग्रेस ने पीएम पर एक और हमला किया है। पहले कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने पीएम राहत पैकेज पर सवाल खड़ा किया था। अब कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीने ने प्रधानमंत्री केयर फंड की पारदर्शिता पर सवाल उठाया। कहा कि कोरोना काल में बिहार को समय पर मदद क्यों नहीं दी गई। कोविड काल में बिहार में बेरोजगारी 46% पार कर गई। युवाओं में 55% बेरोजगारी है।
रोजगार के बिना कैसा विकास? रोजगार नहीं होगा तो लोग खर्च कहां से कर सकेंगे? हमारी सरकार आएगी तो हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी का आलम यह है कि ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए एमए और एमसीए पास युवा करते हैं अप्लाई। कंगना रनौत ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को सलाखों के पीछे भिजवाने की दी धमकी। उन्होंने राठी का नाम लिए बगैर पत्रकार और फिल्म मेकर एरिक कैथेर के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि वाकई इस बेवकूफ को फर्जी वीडियो बनाने के लिए पैसे मिलते हैं। मैं बीएमसी के नोटिस का झूठ फैलाने के आरोप में उसे जेल भिजवा सकती हूं, जिसके लिए उसे 60 लाख रुपए दिए गए। बिना सरकार के सपोर्ट या पैसे के क्यों कोई लीगल मैटर में खुलकर झूठ बोलेगा? जिसके बाद ध्रुव राठी ने इस पर सफाई देते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि मेरे बारे में यह क्या बकवास न्यूज चल रही है। मुझे कंगना का वीडियो बनाने के लिए किसी ने पैसे नहीं दिए। काश प्रति वीडियो मेरी फीस 30 लाख रुपए हो तो मैं कितना अमीर हो जाऊंगा। बता दें कि पिछले दिनों ध्रुव राठी ने यूट्यूब पर एक वीडियो साझा किया था, जिसमें दावा किया था कि कंगना को उनके ऑफिस के अवैध निर्माण के लिए बीएमसी ने 2018 में नोटिस दिया था, जिसके बाद ही कंगना ध्रुव राठी पर भड़क गई। बैंकों ने जनधन खाता धारकों को बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया है कि जनधन खाता धारकों को पैसा जमा करने या निकालने के लिए किसी तरह का चार्ज नहीं देना होगा। बैंकों ने साधारण जमा खातों पर भी इस तरह का कोई चार्ज नहीं लिए जाने की बात कही है। जनधन खातों पर मिनिमम बैलेंस रखने की भी बाध्यता नहीं है। हाल ही में कुछ खबरों में दावा किया गया था कि जनधन खातों से हर नकद निकासी पर 100 रुपए चार्ज किए जाएंगे। सरकार की ओर से साफ किया गया है कि ये खबर पूरी तरह से निराधार है। जनधन खातों की बैंकिंग सेवाओं के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। राजस्थान में मोस्ट बैकवर्ड क्लास में बैकलॉग की भर्ती समेत अन्य मांगों के लिए गुर्जरों ने फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है। भरतपुर के बयाना में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला गुट के लोग पीलूपुरा के पास रेलवे ट्रैक पर धरने पर बैठ गए। गुर्जर रात भर पटरियों पर जमे रहे। धरना आज भी जारी है। इस बीच कर्नल बैंसला ने कहा कि सभी मांगे पूरी होने तक धरने से नहीं उठेंगे। विजय बैंसला ने कहा कि समाज यह जानना चाहता है कि 2 दिन पहले जयपुर में हुए समझौते में सरकार ने समाज को क्या दिया। समाज संतुष्ट नहीं हुआ तो आंदोलन बढ़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह से छोटी बड़ी जानकारी के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।